नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी वाशिंगटन यात्रा समाप्त करने के तुरंत बाद यूएस ने भारतीय कंपनी पे प्रतिबंध लगा दिया। यूएस में रहते एस जयशंकर जी ने कई शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात किए थे, जिसमें राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन, रक्षा के लॉयड ऑस्टिन और वाणिज्य के गेल रायमोंडो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान शामिल थे। एक संवाददाता द्वारा ब्रीफिंग में यह पूछे जाने पर कि क्या ब्लिंकन के साथ जयशंकर की बैठक में ईरान के प्रतिबंध आए, विदेश विभाग के उप प्रवक्ता देव पटेल ने कहा कि उनके अपने समाचार सम्मेलन में जो कहा गया था उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ ठीक था जब तक भारत के विदेश मंत्री यूएस में थे, लेकिन उनके वहां से निकलते ही यूएस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिका द्वारा ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल्स के व्यापार पर भारत में स्थित एक कंपनी सहित के वैश्विक नेटवर्क के खिलाफ दंड का एक नया सेट जारी किया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार ये दंडात्मक कार्यवाही ईरानी ब्रोकर्स और संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और भारत में कई प्रमुख कंपनियों पर निर्देशित है, जिन्होंने ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के धनराशि हस्तांतरण और शिपिंग की सुविधा प्रदान की है। अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की कि वह ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA के तहत ईरान की पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल बिक्री पर प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को गति देना जारी रखेगा, क्योंकि ईरान JCPOA के उल्लंघन में अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने तेहरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन किया है और उसकी कंपनियों ने ईरान से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से परहेज किया है। अगर ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव में आता है तो ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों में कथित रूप से काम करने के लिए किसी भारतीय कंपनी के खिलाफ पहली बार कार्रवाई होगी। ये भारतीय कंपनी मुंबई स्थित तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड है, जिस पर प्रतिबंध लगाए हैं। आपको ये भी समझना होगा कि आखिर यूएस ईरान से इतना खफा क्यों रहता है। इतिहास पलट कर देखा जाए तो ईरान ने ऐसा बहुत हरकत किया जिससे उन्हें प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष रूप से 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और जर्मनी के 5 स्थायी सदस्यों के साथ ईरान के एक समझौते पर पहुंचने के बाद अधिकांश अमेरिकी प्रतिबंधों को हटा लिया गया था, ताकि इसे हथियार बनाने में सक्षम अपने परमाणु कार्यक्रम को कम किया जा सके। लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समझौते से हटाने और तेहरान द्वारा अपने परमाणु हथियार सक्षम कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के बाद उन्हें फिर से लगाया गया। और इस पे आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।